एक अमेरिकी अखबार में छपी खबर में फेसबुक पर भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हेट स्पीच को नजरअंदाज करने के आरोप लगने के बाद सोशल मीडिया और इंटरनेट की दिग्गज कंपनी की तरफ से सफाई पेश की गई है। फेसबुक ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि उनकी पॉलिसी कोई पार्टी नहीं देखती है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि कंपनी अपनी पॉलिसी बिना किसी पार्टी या राजनीति देखे लागू करती है कि एक अधिकारी को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। फेसबुक की दक्षिण एशिया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंकित दास ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल यूनिट में कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि वो ऑनलाइन पोस्ट और कंटेंट के जरिए कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल में 14 अगस्त को एक लेख प्रकाशित होने के बाद अंकित दास सुर्खियों में आई हैं। देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी पाए गए हैं। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को सजा पर सुनवाई होगी। इस बीच प्रशांत भूषण के खिलाफ एक और अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल तय किए हैं। साल 2019 के एक अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल तय किए हैं। अब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते 24 अगस्त को सुनवाई होगी। नीट और JEE परीक्षा रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोरोना के मद्देनजर IIT और नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में कोरोना के मद्देनजर परीक्षा को टालने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए पूछा है कि क्या कोरोना के कारण देश में सब कुछ रोक दिया जाए? क्या स्टूडेंट के साल यूं ही खराब होने दिया जाएगा? में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने की मुहिम जारी है। एयर इंडिया के साथ मिलकर वंदे भारत मिशन का 5वां चरण चल रहा है। अब 1 सितंबर 2020 से छठे चरण की शुरुआत होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की माने तो छठे चरण के तहत सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की 31 उड़ानें निश्चित की गई है। बिहार में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। नीतीश सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इससे पहले 16 अगस्त तक लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई थी। बिहार में विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में श्याम रजक ने आरजेडी का दामन थाम लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने श्याम रजक को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आरजेडी में शामिल होने के बाद श्याम रजक ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश जी ने ठगा नहीं। नाम गिनवाएंगे तो पूरी किताब भर जाएगी। मामले में गिरफ्तार चीनी नागरिक चार्ली पेंग पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। अब प्रवर्तन निदेशालय ने चार्ली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है। जांच में यह खुलासा भी हुआ है कि वो न केवल हवाला का कारोबार कर रहा था बल्कि भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी भी कर रहा था। पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है। ये जानकारी आर्मी हॉस्पिटल की तरफ से दी गई है। आर्मी हॉस्पिटल ने सोमवार सुबह जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा कि प्रणब मुखर्जी की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उनकी निगरानी की जा रही है। फिलहाल वेंटिलेटरी सपोर्ट पर हैं। इलाज के दौरान कोरोना टेस्ट कराया गया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी। शेयर बाजार की शुरुआत सोमवार को तेजी के साथ हुई। सेंसेक्स 185 अंकों की तेजी के साथ 38,062 पर खुला। बाद में शेयर बाजार सपाट हो गया और उतार चढ़ाव होने लगा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 173 अंकों की तेजी के साथ 38,051 पर और निफ्टी 69 अंकों की तेजी के साथ 11,247 पर बंद हुआ।